इसके आने से मेरे महल में खुशबू फैल गई है। ये लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। मालूम है क्या हुआ? बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहां बेचारा कोई गरीब इंसान फंसा किया गया है। उसको हैंग करना है, उसकी फांसी होनी, उसका एक्सिक्यूट होना है। उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पिटीशन है दयायाद का, जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में, उस लहर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उस बच्चे को बचाएगा। कितने गर्व की बात है। स्वामी जी, हाँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जो मुंह से सांस लेती तो मैं खुद ही डर जाता हूँ। पता नहीं कि इसके मुंह से हवा निकल रही है कि कहीं और से हवा निकल रही है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। ऐसा सीटी मारती है कि मैं समझ ही नहीं पाता हूँ इसकी हवा कहाँ से निकल रही है। तेरे बेटे को सुहाग रात बनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा वहां मार दिया गया, उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह उसी पर डिपेंड करते होंगे सदस्य, तो उन लोगों का क्या हाल होगा? इसके बारे में सोचा तूने कभी? अरे ये दुनिया है मारती जीती रहती, किसको किसको बचाए ठेके ले रखे मेरे। अरे चुप हो जा नालायक, कहीं तुम न जाने कहाँ से औरत हुई है, भेजा खा लिया मेरा। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ समय नहीं बिताएगा, तो बहुरिया जाएगी अपने मायके सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया। यही बाकी रह गया तो अभी इसने पूरा कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तू मेरी ब्राइड बन करके, मेरी दुल्हन बन करके यहाँ पर आई है और यहाँ से वापस जब अपने मैके गई होगी, तो सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि रैना साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला। धन्य हो सावित्री, धन्य हो, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को देखा बेचारी अनपढ़ है, लेकिन तू जैसी गिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। नालायक कहीं की। मैं तुझसे बात करके अपनी जुबान को गंदी नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात, मैं मुक्ति से प्यारा हूँ। मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में देना, क्योंकि वो नई नवेली आई है। मंजीत घर पे नहीं है, महल बहुत बड़ा है, उसका जी उड़ेगा। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहोगे, उसके दिल को बहलाओगे। स्वामी जी आप घबराए नहीं। हाँ, वो बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं इतना प्यार करूंगा, उससे इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता। पता नहीं मेरे को ये शहद चटा रही है कि चूना चटा रही है, मैं ये नहीं समझ पाता। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो मैं कितना खतरनाक हूँ, कितना टैरबिल हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर वक्त पड़ जाए तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर आने के बाद मेरे को कोई शिकायत मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस है नहीं, गोरा चिट्टा चेहरा, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तुम्हार खटिया चली जाती तीर्थ यात्रा, तुम्हार लौटे रोज न होते हुए सोए उड़ते चार के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया है ना, दो लड़का के महतारी हो गए ना तक का इतनी तारीफ मार का बन भाई काल से प्रतभा बिटिया चली जाता बता देवी आए लक्ष्मी आए, बोलत खुशबू आता मैं बोलत गंधा जाता है। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करीता है। दासी सुनो, तुम यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में और उससे बोल दो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालिक, अभी जा रही हूँ।
क्या रे हराम जादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता ऐसा हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चल गया। उस हराम जादे की औकात की थी? क्या थी उस हराम जादे की औकात? सबसे पहले तो सारे जेवरात उतार सारे जेवरात तेरे बाप प्रताप सिंह ने नहीं बनवाए हैं। जिस दिन से इस हवेली के अंदर तेरे कदम पड़े 24 घंटे तेरी तारीफी होती रहती है, और मेरी जब देखो जब बुराई होती है। रंडी हूं मैं, छिनार हूं। हरामजादी, तेरे बाप को एक बार सोच लेना था कि वहां के नौकर जितने कपड़े पहनते हैं, यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते उतने कीमत, और वो हरामजादा अपनी बिटिया का रिश्ता लेने के लिए आया था। तेरे बाप की वजह से मैं रंडी कहलाई गई, मैं छिनार हूं। इस अपमान का बदला मैं तुझसे हरामजादी चुकाऊंगा। सारे जवरात उतार तो क्यों रे चंडालनी, कुल की तू धातली, क्यों रे चंडाल। क्यों रे चंडालनी, कुल की तू धातली, आज मुझको सिखाने यहाँ आ गई। दूध खाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करने यहाँ आ गई। दूध खाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करने यहाँ आ गई। जीना हराम कर रखी है, कसम मैया मैं जोड़ू तेरे के पास रहन की भीख नहीं बा। जोड़ू तेरे इस तरह, हाँ सीता में मुझे सितम मुझे नहीं इस अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरज दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरज से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। धर्म की मैया मुझे को समझ छोड़ दो।
मुझे छोड़ दीजिए माँ, इसमें मेरी क्या गलती है माँ? माँ तुझ पे रहम कर दे क्यों रे? हैं? हराम जादी, तुझ पे रहम कर दो। नागिन तो अपना बदला भूल जाती है, लेकिन सावित्री सिंह नहीं। माँ माँ तुम पागल हो गई हो गया? इस तरह बहू पे जुर्म ढा रही हो, शर्म करिए माँ। ये तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी है, और इस तरह तुम इस पे जुर्म सितम कर रही हो। जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हारे अंदर? मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। चुपचाप यहाँ चले जाओ। और माँ तुम्हें समझा रहा हूँ कि बहू को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से तुम चली जाओ। नहीं तो करिएगा। अभी तुम्हें समझाता हूँ। चिल्लाओ नहीं, जवान को खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया ये हमारा बड़का बेटा है, 9 महीना पेटे में रखे से पार का सयान का दिन कहा तो यहाँ चली जाओ ना, जुबान खींच के हथेली दे दे। उसी दिनों का सोच रहा नहीं, जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो ना, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तब तो एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। हे भगवान, हमें की नहीं समझ में आता है कि प्रतमवा बिटिया न जानी घर भर का सुना दिए बेकाल है चली आवता है। अब तक कर रहा बैला नान कहा देवी है लक्ष्मी है बोले तो खुशबू होता है। यह न जानी का सुन हमार को इज्जत ये नहीं नवेली माँ। हमारे राज कर दिया गहना पहन के बैठा प्रताप बिटिया तो का गहना पहनो भाई राज करे हमारे हाथ। बहू उठो, बहू उठो, उठो बहू उठो। घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। घबराओ नहीं। अब भैया अगर आज आप सही समय पर आ जाते तो ये माँ तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इस पे एहसान की क्या बात? ये तो मेरा धर्म और कर्तव्य था जो मैंने आके अदा किया है। तुम घबराओ नहीं। देखो अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। और हाँ, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। इस माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं। देखो प्रिया, जो हुआ सो हुआ, इसे आप भूल जाओ। और अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। एक बात है तुमसे कहूँ, अगर हमारी बात का बुरा ना मानो तो तुमसे बात कुछ कहो। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रिया, कहना मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है।
अगर तुम चाहो तो भैया, मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ कहिए। हमारी बात को नहीं समझी नहीं, तो फिर आगे सुने कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिए। और मेरे पास आओ, न देरी लगाओ। कि मेरे पास आओ, न देरी लगाओ, और मेरी बीबी बनकर के शौहर बनाओ। और मुझे भी पिलाओ। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलाओ, और मेरी दिलरुबा पर के मौजे दावो। मेरी दिलरुबा पर के मौजे दावो। काहे इतना फड़फड़ा रहे भैया, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रिया, अरे हमारी बात को मान लो तो याद रखो कि इस हवेली में तुम राज करोगी, राज, और पूरी हवेली की मालकिन मैं तुम्हें बना दूंगा। सिर्फ मेरे वादा करता हूं कि जिंदगी को संवार दूंगा। भैया, नहीं बनना मुझे इस हवेली की मालकिन, नहीं करना मुझे राज, नहीं संवारना है मुझे अपनी जिंदगी। मैं आपका कहना नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा प्रिय। अब तो मैं जो चाहूंगा वही होगा। इसे अगर प्यार से मानोगी तो अच्छा है, अन्यथा मेरे कहने से इनकार किया तो सोच लो घुट घुट जीने पर मजबूर कर दूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए है? तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा? भगवान खाए पिए हम देखे, ऐसा तो होगा ही नहीं। सबसे पहले ये नगराज सिंह तेरी जवानी का रस, बाकी भगवान नहीं है। मान जा एक बार, तो मान ले, वरना सोच ले आज मेरे पंजे से तू बच नहीं सकती है, क्योंकि सब तो कोई नहीं है। बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी। मान ली हवेली में तू राज करेगी, राज। पूरी हवेली, सारी दौलत तेरे आंचल में होगी। मान जाओ। मुझे छोड़ दीजिए। मेरे आना मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पास
पास तो पासा और आज मेरे पंजे से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अब तो मेरे पंजे में जकड़ चुकी है, तू जाएगी कहाँ? कौन बचाने आएगा? अब देख तेरा मेरा खेल शुरू। प्यार से समझाता था तो नहीं मानता। अब देख ऐसी तारीख लगा दिया है तेरे मुंह पे कि अपना काला चेहरा लेकर कहाँ जाएगी, किसे दिखाएगी? अपने बाप को या वो साले राणा से? बर्बाद हो गई। कहाँ को जाऊं? ये अपना काला चेहरा किसको दिखाऊं? बाबूजी, अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो ये हाल मेरा देखकर वो खुद ब खुद मौत को अपने गले लगा ले। मैं अपने बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी। मैं किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को नहीं। स्वामी, कौन सा नाटक है रे? हैं? कौन त्रिया जाल खेल रही है? हैं? कौन त्रिया चरित का खेल खेल रही है? क्या हो रहा है? हैं? कपड़े उतार किसको दिखा रहे? माँ, ये कोई नाटक नहीं है। क्या हो रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ में क्या किया। माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी असमत लूट लिया। बड़कवा बेटवा मत लूट ली। हाँ माँ। देख हम पढ़ी लिखी नहीं ना, हमका हिंदी में बताया असमत मसमत का आया, अंग्रेजी हमसे न चुका। वाह माँ, वाह। औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक नारी का दुख दर्द जरूर समझ सकती है। और आप कह रही हैं
कि मैं नहीं चाहती हूँ। माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। चिल गुहार न मचाओ, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने, हमारी इज्जत रहेगी चली जाए। गाँव के मने सुनिए तो कहा कहिए कि लंबरदार गरमाई करम होता। हे बिटिया, हम तो का जौन समझौब नी करके समझौबे बिटिया, तो का हम गलत ना समझौब। जौन 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 मेहरमा का समझा देना बिटिया, आज और राज करत है। हम तो का नीकन का समझौब। सगी महतारी से बढ़ के सास महतारी होती, जान लिया बिटिया। देखा दोनों बेटवा हमारे, जैसे हमार बेटवा मंजितवा वही तरह हमार बेटवा नगर जबो भाई। मान ल जवान जही लड़का कुछ कहीं डाय तो का कुछ खोवा बिगड़ा है का, शांति मार के बैठा दोनों कहे चल बा अकेले रहा हवेली में राज कर। वाह वाह वाह, बड़ी आसानी से कह दिया। माँ, पत्नी के रिश्ते को आपने क्या समझ लिया है? पत्नी के रिश्ते कोई बदल के लिबास नहीं होते जो कि एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे पहन लिए जाए। माँ, ऐसा तो आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी, और फिर आपके बड़े के बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती, क्यों मेरे पास आया था? से जुबान खाती है, अंडे से बराबर निकली नहीं, चोच मारना शुरू कर दी। माँ, मैं समझ गई आप कुछ नहीं करोगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास, और सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी। आप कुछ नहीं। ससुर जी के पास पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगा सब। चली जा, तुम्हार जवानी भग भगान पसमान आई ना, हमका भगा के रंडी सती है कर कर यहाँ इधर आओ। कहीं तो चला चुपचाप नाश हो जाती, हमका भगा की एक बार मयान में हाथ हैं बुलाई था कि नहीं बुलाई थे, हमका भगा की है करम करिए कैसे थे हैं? इजाद है तुम्हें बाप राणा सिंह से बतावे, ओका खबर चल गए ना तो जान लिया 80 हाथ नीचे थपवाई, हमका तुम्हार खाल खींच के भूसा भरवाई। ई जान पार रंडी के मारा ही गिरा है। मुझे जान से मत मारिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी माँ, किसी से कुछ नहीं। एक बातन मनावा बेटवा, नहीं जिंदा रही तो आज नहीं कल राज खुल जाए, महतारी बेटवा मारे जाएगा मारा। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं। हाँ हमारे कसम खा, लंबर धरने का की मारे, तू जिंदा रहा राज करे खा देना है रंडियो, राज करे खा। एक हम मार के कहा नहीं कि न जानी कहाँ से बंदुकिया ले हो तो मारा जल्दी से।
साली अभी भी नहीं मर रही है? अगर ये बच गई तो आराम घर हमरे शिकायत करे, मैं तुझे उस काबिल नहीं छोड़ूंगा जो हमारी शिकायत करे राणा तक पहुंच गया। शिकायत करेगी राम नाम सत्य हो गया, मर गई है। अरे मर गई माँ, अब क्या करें? नहीं अरे माँ छोड़, कुछ न निकालू। देखो अगर कोई आ गया तो क्या होगा? वो तो जाता है चला जाएगा। अरे जाने दो उसको, छोड़ो वो तो गई। अगर कोई आ गया तो क्या होगा? सुना अब भाई अंधेरा है, अब भाई घबराना बेटा, अब भाई अंधेरा ले जाकर अपने फुलवारी में गाड़ जाओ। चलो ठीक है, देखो नहीं कोई आता। उठा भाई, अब भाई कोई जानी ना ले चला। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, जो इस काबिल बनाया बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी करना, शमशीर चलाना। ये जो तालीम सीखा है वो तुम लोगों से सीखा है। सरदार जी, इसमें एहसान की बात क्या है? ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है कि इंसान की